स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। जयपुर में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी दिखी। बात करें इस साल अगस्त माह तक के आंकड़ों की, तो जयपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में इस साल 8 महीने में 207 प्रकरण दर्ज हुए, जो पिछले 2 सालों में बढ़े हैं। इससे पहले 2021 में 172, 2020 में 174 प्रकरण सामने आए थे। इनमें ज्यादातर मुकदमों में आरोपियों का पता नहीं चलने पर एफआईआर दे दी गई, यानी केस बंद कर दिया गया। वारदात का तरीका होता है ये, जो गरीब तबके के लोग हैं जो कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनको ये लोग टारगेटेड करते हैं। उनके मोबाइल पे मोबाइल नंबर लेके ये उनसे ओटीपी ले लेते हैं और उस पर व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। बीजेपी ने लंपी से मौत के मुंह में जा रही गायों को बचाने के लिए सरकार से पशुधन सहायकों की भर्ती की अपील की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, वैक्सीनेशन से ही गाय बचेंगी। उन्होंने कहा, विधायक और सांसद सरकार को अपने कोष से पैसा भी दे रहे हैं, मगर इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इस बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। राजस्थान उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा पशुधन काल कलवित हुए हैं। सरकार के मुखिया लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, इसके 2 पत्र लिखकर कर्तव्य की तीसरी कर रहे हैं। जयपुर के बीलवा में एक पेट्रोल पंप पर डकैती केस में फरार बदमाश को 25 साल बाद शिवदासपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आया फकरू मध्य प्रदेश में झाबुआ का रहने वाला है। 26 जून 1997 को फकरू और उसकी गैंग के 10-12 बदमाशों ने टोंक रोड पर बीलवा में एक पेट्रोल पंप पर डाका डाला था। अजमेर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। 2 मुलजिम दोनों ही पर्वत से नागौर के रहने वाले हैं। एक है जब्बार, जिनकी उम्र 22 वर्ष है जिसकी उम्र, और एक है गोविंद गुर्जर, वो भी 22 वर्ष का है। जो 7 वाहन पकड़े हैं उसके अंदर से 4 कृष्णगंज थाने के हैं और 3 कोतवाली थाने के हैं। पहले भी मैडम कोई मुकदमे दर्ज है? हाँ, इनके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं। अलवर में पुलिस की बड़ी लापरवाही दिखी। रामगढ़ कस्बे में 3 दिन पहले शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी। बस का ड्राइवर जिंदा जल गया, लेकिन पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद अंदर इन्वेस्टिगेशन की जहमत नहीं उठाई। मामला 3 दिन बाद खुला, जब बस से दुर्गंध आई। कुछ लोगों ने शव को पड़ा देखा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब जांच की तो शव रामगढ़ के कपूर बस सर्विस की बस के ड्राइवर का निकला। पुलिस को मामले में हत्या के एंगल से भी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है, हत्या कर शव को बस में जलाया गया। 4-5 दिन पहले इस बस में रात को आग लगी थी। उस टाइम तो आग बुझा दी गई, तो उस टाइम किसी ने अंदर घुस के भी नहीं देखा इसमें क्या था क्या नहीं। अभी 4-5 दिन बाद दोबारा से इसमें जब आज सुबह देखा इसमें बदबू आने लग गई, तो उसमें आसपास के लोगों ने चढ़ के देखा तो उसमें देखा कि शायद इसमें कोई डेड बॉडी थी। पता लग रहा है किसकी है ये? नहीं, ये अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया किसकी डेड बॉडी है किसकी नहीं। बांसवाड़ा की मधुबन कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 6 लाख के जेवरात और 5,000 की नकदी चुरा ले गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने पूरे सामान को तितर बितर फेंका। मेरी अलमारी थी उसका लॉकर पूरा तोड़ा, सारे कपड़े निकाले और वहाँ पर हमारे पुराने जेवर पड़े थे, कैश पैसा पड़ा था और सारा कैश पैसा और मेरा गोल्ड, ये सारा वो लोग चुरा के ले गए। लगभग 6 लाख तक की चोरी हमारे घर में की गई है। लंपी से बचाव के लिए पशुओं को इलाज नहीं मिलने के विरोध में 12 शहर में लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर 12 बंद का आह्वान किया गया। दोपहर होते होते 12 बंद पूरी तरह हालांकि बेअसर दिखाई दिया। भरतपुर में कुछ दिन पहले हुए एटीएम लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा से पकड़ा। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद हरियाणा भाग गए थे। पुलिस ने टीम गठित कर दबिश दी और आरोपियों को पलवल के पास से गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने जुरहरा कस्बे में लगे इंडिया वन शाखा के एटीएम को लूटा था। एटीएम में 33 लाख रुपए बदमाश लूट ले गए थे। रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पहुंचकर उक्त दोनों मुलजिम आरोपियों से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा एटीएम तोड़कर ले जाने की घटना को स्वीकार किया। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पंचायत समिति में अनियमितता और विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत समिति मुख्य द्वार पर ताला जड़ा। पंचायत समिति के कर्मचारी अंदर कैद हो गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो पंचायत समिति में ताला लगा रहेगा। देश की आजादी के बाद पहली बार इस पंचायत समिति के ताला लगा है, और ताला लगाने का कारण भी यही है कि इस पंचायत समिति में जब कोई कार्य नहीं होता है तो फिर इस पंचायत समिति का होना ना होना बेकार है। इसलिए आज मैंने पंचायत समिति सदस्य होने के नाते इस पंचायत समिति के ताला लगाया। लंपी को लेकर बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला, दंतोर, पूगल समेत आसपास के कस्बों के प्रतिष्ठान बंद रहे। सुबह से ही दुकानदारों ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर अपने प्रतिष्ठान बंद रख लंपी को लेकर राज्य सरकार के प्रति आक्रोश जताया। बीमारी के नियंत्रण के प्रभावी व्यवस्था नहीं होने से लोग नाराज दिखे। ऐसे में गोपाल गौ सेवा संस्थान खाजूवाला के नेतृत्व में व्यापारियों और आमजनों ने उपखंड अधिकारी को गौवंश का इलाज करवाने और प्रभावी व्यवस्था करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीमारी का प्रभाव बहुत ज्यादा था खाजूवाला में, और बहुत ही ज्यादा पशु मरे हैं। अभी इनने कुछ 2-5 दिनों में कुछ बीमारी कम हुई है, और हमने जैसे गौशाला की तरफ से 2 गौशाला यहाँ संचालित थे, दोनों गौशाला में कावड़ा बनाया था, और 1 हफ्ते तक गायों को छिड़काव भी किया था गलियों में गायों पे, और लोगों को, जमींदारों को ही हमने, किसानों को सबको दिया था। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में गायों में फैल रहे संक्रमण और विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करना, तो हमने कल की तारीख में चिन्हित कर ली क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए जगह भगत सिंह प्रत्येक जगह गांधीनगर में। आज शाम तक उसमें बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था ही कर देंगे हम, चारे पानी की सारी व्यवस्थाएं। और पार्षद महोदय इनको भी हमने आश्वस्त किया, डॉक्टर साहब को भी आश्वस्त किया कि नगर परिषद की तरफ से जो भी सहयोग आपको अपेक्षित है 100% हम वैसी व्यवस्था कर देंगे जैसा आपको अपेक्षा करते हैं। चूरू में 6 साल के प्यार के बाद एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज तो की, मगर जब इसकी भनक दोनों के परिवार वालों को लगी तो लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। प्रेमी युगल ने अब एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पहले मैं ब्याह कर लिया, मैं कैसा करे क्योंकि हमारे मम्मी पापा मान रहा कोई, मैं बहुत समझा दिया बात, मैं मार पीट भी करी, फांसी भी दी, मैंने कोशिश करी, तो भी कौन मान रहा है। जब मैं तो एक सागे रहना चाहूँ, एक सागा मैं साला सिखा रहा हूँ, घर पुगाओ इन दर मन खट्टे भी मास्क है, मन पूरी प्रोटेक्शन चाहिए दोनों। आरक्षण की मांग को लेकर आज सैनी समाज का जयपुर में हल्ला बोल महारैली का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए दौसा से बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। इधर सैनी समाज की महारैली के चलते जिले के अधिकतर कस्बों में बाजार में असर दिखा। सैनी समाज के लोगों द्वारा प्रतिष्ठान नहीं खोले जाने के कारण दौसा जिले के मानपुर और सिकंदरा के बाजार लगभग बंद रहे। वहीं बांदीकुई और सिकराय में भी बंद का व्यापक असर दिखा। आज सैनी बाहुल्य इलाकों में बाजार सूने पड़े रहे। डूंगरपुर जिले के रामसोर गांव में बदमाशों ने घर में सो रहे पति पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात से इलाके में हड़कंप मचा। श्री रामा पिता कमजी बगोरा और उसकी पत्नी आशा की डेड बॉडी उनके घर में पड़ी है, जिस पर एसएचओ और सीओ मौके पर पहुंचे तो दोनों की धारदार हथियार से अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पर पधारे, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर से डॉग स्क्वाड व एफएसएल की टीम आ रही है। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में लंपी की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर गौरक्षा सेवा समिति कार्यकर्ताओं ने कस्बे को बंद रखा। वो जल्द से जल्द जो गौओं के अंदर, गाय माता के अंदर जो बीमारी फैल रही है, जो लंपी नाम से है, जिसके अंदर आज लाखों की तादाद में गायें मर रही हैं और सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ना तो अब तक कोई उसकी दवाई की व्यवस्था की गई है, और जहां गौएं मर रही है उनके अंतिम संस्कार की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।
इसके यही मान रहे हैं कि सरकार पूर्णतः अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। जैसलमेर जिले के मोकला गांव में एक प्रधानाचार्य की बर्बरता दिखी। मोकला गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह स्कूल का गेट बंद कर ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद अपनी कार से आई प्रधानाचार्य ने तेज रफ्तार से स्कूल का गेट तोड़ने की कोशिश की, जिससे एक 9वीं क्लास के दलित छात्र गणपत राम के सिर पर चोट आ गई। घायल छात्र को इलाज के लिए जैसलमेर के जिला अस्पताल लाया गया। सूचना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, सैकड़ों की संख्या में स्कूल के आगे इकट्ठा हुए और विरोध जताया। सुबह स्कूल आए थे तो स्कूल का लॉक लगा हुआ था। दो दिन अंदर अंधे थे तो मैडम आई तो उसने एक गेट खोला, तो जो भी जैसे गेट खोल रहा तो मैडम ने गाड़ी दबाई तो उसके एक सिर पर चोट लग गई। वो मेघवाल जाति का था, उसने 80 का केस लगा दिया। जैसलमेर में एक दलित युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। दलित युवक का आरोप है एक दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पीने पर उसे पीटा गया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। जोधपुर के फलौदी से खबर है। फलौदी में NH11 से गुजरने वाले पुल पर बनी सड़क के बीच बड़ा गड्ढा हो गया। इस कारण ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया। सीकर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ब्राउन शुगर जब्त की गई। सिरोही में लंपी का कहर गौवंश में तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण तबके के इलाके में गौवंश की स्थिति बहुत दयनीय है। शासन और प्रशासन आवारा घूम रहे गौवंश और पहाड़ी इलाकों में गौवंश को इलाज के लिए विशेष पैकेज नहीं होने के कारण स्थिति बिगड़ रही है, जिसको लेकर रेवदर में 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया। श्रीगंगानगर की घमुड़वाली थाना क्षेत्र के हुणतपुरा गांव के सरकारी स्कूल की तालाबंदी आज लगातार तीसरे दिन जारी है और ग्रामीणों का क्रमिक अनशन भी। ग्रामीणों के द्वारा पिछले 3 दिन से स्कूल की तालाबंदी कर स्कूल में पिछले माह हुई चोरी का खुलासा करने की मांग हो रही है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग ने ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की। टोंक जिले के मालपुरा ACJM कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी के 6 नेताओं को जेल भेज दिया गया।